आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक के 0.22 ग्राम को दहन करने पर 0.60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.09 ग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक, तो उस यौगिक के 0.167 ग्राम को हमने HNO3 के साथ गर्म किया गया तथा बेरियम क्लोराइड मिलाने पर हमें 0.17 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। तो पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन तथा सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक नियम का प्रयोग होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जो हमारा H2O का जल होता है, जो उसका अणु भार है 18, ठीक है ना, तथा जो हमारा ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु भार होता है वह हमारा होता है 44। ठीक है, तथा जो हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट का अणु भार है, ठीक है ना, वह हमारा है 233। ठीक है, तथा कार्बन का हमारा जो परमाणु भार होता है वह 12 है। हाइड्रोजन का जो होता है H2, ठीक, वह हमारा 2 होता है। तथा जो हमारा यहाँ पर बेरियम का होता है, ठीक है ना, वो सल्फर का होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये सल्फर का जो हमारा परमाणु भार होता है वो होता है हमारा 32। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। एक के लिए हम देख लेते हैं, फिर उसी तरीके से हम सभी के लिए सूत्र बना लेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि ये देखते हैं हम कि हमें प्रश्न में कहा था कि 0.22 ग्राम को दहन करने पर हमें जो कार्बनिक यौगिक को जब दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक, तो 44 ग्राम, ठीक है ना, CO2 को, ठीक है, CO2 में 44 ग्राम CO2 में जो हमारे कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा वह हमारी एक कार्बन है, ठीक, CO2 में, तो उसमें कितनी मात्रा है 12। ठीक, 12 ग्राम हो गई। तो 1 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है ना, वह हमारी कितनी होगी, वह हमारी होगी 12/44। ठीक, तो अब हम A ग्राम ले लेते हैं। 1 ग्राम कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त हुआ, तो 1 ग्राम कार्बनिक यौगिक अर्थात जो CO2 प्राप्त हुई है 1 ग्राम CO2 में, तो कार्बन की मात्रा होगी वह हमारी होगी बराबर होगी 12/44 गुणा A। ठीक, अब जो हमारा कार्बनिक यौगिक की मात्रा यदि हमें दी हुई है W, तो W ग्राम कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक में प्राप्त, ठीक है ना, W ग्राम से प्राप्त कार्बन की मात्रा। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो है 12/44 A/W। ठीक, और जब हम प्रतिशत मात्रा के लिए निकालेंगे तो प्रतिशत कार्बन की मात्रा बराबर होगा हमारा, वो होगा 12/44 गुणा A/W गुणा 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बनता है एक एक नियम द्वारा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम अपने सभी सूत्रों को बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो जैसा कि हमसे पहले प्रश्न में, पहले भाग में जो दिया था, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा था कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए जो W दिया है वो 0.22 तथा A जो दिया है वो 0.60 ग्राम दिया है। ठीक है, तो एक बराबर हमें दिया था 0.6 तथा W बराबर दिया हमें 0.22। ठीक, तो यहाँ पर मान रखते हैं, तो प्रतिशत कार्बन बराबर होगा हमारा 12/44 गुणे 0.6/0.22 गुणा 100। ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो उसका मान आता है हमारा 74.38%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 74.38% आ जाती है। ठीक है, अब हम जो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो ठीक इसी तरीके से ही हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक बस कार्बन का भार होता है, इसकी जगह हमारा हाइड्रोजन का भार होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर होगा वह हमारा होगा कार्बन के भार की जगह हमारा हाइड्रोजन का भार होगा अर्थात 2, ठीक, H2 का, ठीक, तथा
जो हमारा यहाँ पर जो H2O का यहाँ पर अणुभार लिखा जाएगा, तो H2O का जो अणुभार होगा वह होता है 18 गुणे A/W। तो A जो हमें W तो दोनों के लिए ही हमारा बराबर था, तथा A का जो मान था वो हमारे H2O के लिए, ठीक, वह था हमारा 0.09। ठीक, तो जब हम इसको 100 से गुणा करके प्रतिशतता निकालते हैं तो इसका मान आता है हमारा 4.54%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वह निकल आती है 4.54%। ठीक है ना। आइए अब जो इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, उसमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा पूछी है। तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा के लिए जो हमने सूत्र निकलेगा वह भी हमारा इसी नियम के अनुसार ही निकलेगा। ठीक, तो जैसे कि जो BaSO4 से हमें सल्फर की मात्रा निकालनी है, तो BaSO4 का जो हमारा अणु भार है वो कितना है, 233। ठीक, तो BaSO4 के में जो हमारे सल्फर की मात्रा होगी वो होगी 32 ग्राम। ठीक है, क्योंकि जो सल्फर है वो हमारा, उसका जो भार है परमाणु द्रव्यमान वह हमारा है 32। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो 233 में हमारे कितने 32 ग्राम सल्फर है, तो 1 ग्राम में कितनी होगी 32/233। तो 1 ग्राम में 32/233 गुणा A, और W ग्राम कार्बनिक यौगिकों से अगर प्राप्त कर रहे हैं तो W से भाग कर देंगे। ठीक, और 100 से उसकी गुणा करके हम प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। ठीक, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 32/233 गुणे W गुणे A/W गुणा 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो जो हमें यहाँ पर A का मान दिया है 32/233 गुणा A का मान हमें दिया है 0.17, तथा W का मान हमें दिया है 0.167 गुणा 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो जो सल्फर की हमारी प्रतिशत मात्रा आती है वो आती है 13.98%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका भी उत्तर पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।